द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सभी बड़े देशों में एक लहर सा उठा कि कौन किससे टेक्नोलॉजी में आगे है, और उसी रेस में एक और था कि कौन पहले स्पेस में अपना दबदबा कायम कर सके। और उसी रेस के तहत कई सारे बड़े मिशन किए गए। खैर 1960 में यानी 60 के दशक में एक लहर उठा कि हमें हमारे आउटर प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। फिर 70 के दशक में जब पायोनियर 10 सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट को जानने के लिए वॉयेजर प्रोग्राम को मंजूरी दे दी और शुरू हुआ वॉयेजर प्रोग्राम। इनिशियली इसको वॉयेजर प्रोग्राम कहा नहीं गया था, पहले इसको मरीनर प्रोब कह के पुकारा जा रहा था और उसके बाद इसका नाम और बजट चेंज करके वॉयेजर प्रोग्राम रख दिया गया। और इसी प्रोग्राम के तहत 2 स्पेस प्रोब बनाया गया, एक वॉयेजर 1 और एक है वॉयेजर 2। की जानकारी के लिए बता दूँ, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से 16 दिन बाद लॉन्च हुआ था। जी हाँ, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से 16 दिन बाद लॉन्च हुआ था। तो वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1977 में, और ये एक स्पेस प्रोब है। स्पेस प्रोब यानी ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो बेसिकली किसी भी ग्रह के चारों तरफ ना घूम के पूरी स्पेस में ट्रेवल करके उनके डिटेल्स जो है वो इकट्ठा करे। और इस वॉयेजर 1 के मकसद ही था कि ये जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरे और उनसे जुड़ी जो तथ्य है वो हमको दे। इसके अलावा इसमें सैटर्न के सबसे लार्जेस्ट मून टाइटन के बारे में भी कुछ तथ्य इकट्ठा करना था। फिर इसको और भी एक्सटेंड किया प्लूटो तक कि ये प्लूटो को भी देख पाए। और आज हम जानते हैं कि इसको फर्दर यानी प्लूटो देखने के बाद भी इसको जारी किया गया और अभी तक ये चल रहा है। वॉयेजर 1 ये एक लौता मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर गया है, और इसने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कई सारे तथ्य दिया था उस टाइम पे। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि ये जुपिटर या फिर सैटर्न के जो वेदर या फिर इनके जो मैग्नेटिक फील्ड और इनके रिंग या फिर टाइटन से जुड़ी कुछ तथ्य इकट्ठा करना था, और इस मिशन में काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रहा। तो इन सारे तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए कंपोनेंट्स तो चाहिए, तो क्या क्या कंपोनेंट लगाया गया था इसमें? वॉयेजर 1 पे लगाया गया था 16 हाइड्रोजन थ्रस्टर्स जो बेसिकली इसके डायरेक्शन को चेंज कर पाते थे या फिर इसको स्पीड बूस्ट भी कर पाते थे। इसके अलावा इसमें 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन जायरोस्कोप लगाया गया था और इसमें एक एंटीना भी था, और इसके अलावा इसमें 8 बैकअप थ्रस्टर्स था जो जरूरत के समय थ्रस्ट पैदा कर पाए। और इनके अलावा 11 ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था जिनसे कि ये जुपिटर या फिर सैटर्न को स्टडी कर पाए। और इतने इंस्ट्रूमेंट में से अभी सिर्फ 4 ही इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, जैसे कि ट्रैक्सियल फ्लक्स किट या फिर चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कॉस्मिक रे सिस्टम या फिर प्लाज्मा वेव सब सिस्टम। खैर वॉयेजर 1 को लॉन्च करने के 2 साल बाद यानी 5 मार्च 1979 को ये जुपिटर के पास से गुजरा था। तब ये जुपिटर के बारे में कई सारे नए तथ्य हमें बताया, और इसने ही पहली बार देखा कि जुपिटर में रिंग है। फिर ये 12 नवंबर 1980 को यह टाइटन और सैटर्न के पास से गुजरा था। टाइटन यानी सैटर्न के सबसे बड़े मून, और ये इतना खैर। और इस सफ़र में इसने सैटर्न और जुपिटर के रिंग के बारे में कई सारे तथ्य दिया, और उसके बाद उनके मून के डिटेल्स इमेज भी हमें पहली बार दिया था। बाद में इस मिशन को और एक्सटेंड किया गया था कि ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर लेयर जो हीलियोस्फीयर है उसके बारे में कुछ तथ्य दे पाए, या फिर उसकी जो बाउंड्रीज है उसके बारे में कुछ तथ्य दे पाए। और इस सफ़र में ये चलता ही गया, और ये घड़ी आया 25 अगस्त 2012 को, जब ये पूरी तरह से हमारे हीलियोस्फीयर को छोड़ के बाहर निकल गया, यानी हीलियोफेस को छोड़ के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया। अगर मैं आपको हीलियोस्फीयर के बारे में आसान भाषा में बताऊँ तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे सोलर वाइंड जाता है, उसके बाद हमारे सोलर वाइंड जा नहीं पाता, इंटरस्टेलर जो कॉस्मिक रे है वो मिल जाता है। तो ये एक बाउंड्री की तरह है, और 2012 में हमारे वॉयेजर 1 ने इस बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया था। अगर हम बात करें कि ये अभी कहाँ है, यानी अभी प्रेजेंट ये कहाँ है, तो प्रेजेंट ये अभी इंटरस्टेलर स्पेस में है। उसके बाद आएगा ऑर्ट क्लाउड, और ऑर्ट क्लाउड पार होने के बाद ये पूरी तरह से निकल जाएगा। और ये ऑर्ट क्लाउड हमारे सूरज के चारों तरफ ही है, यानी कि ये अभी भी सूरज के अंदर तो है, लेकिन ये सूरज के सुरक्षा कवच के अंदर नहीं है। जी हाँ, हीलियोस्फीयर बेसिकली सूरज के सुरक्षा कवच है। अगर ये हीलियोस्फीयर नहीं होता तो कॉस्मिक रेस हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते।
पृथ्वी ही क्यों पूरे सोलर सिस्टम को ही ख़त्म कर देते। तो सूरज से जो सोलर फ्लेयर या फिर सोलर विंड निकलता है वही ये सुरक्षा करता है। तो सूरज बेसिकली एक वावल सा बना देता है जिसके अंदर कॉस्मिक रेस आ नहीं पाता, और इसी वावल का हम हीलियोस्फीयर भी कहते हैं। तो इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया हमारा वॉयेजर 1, और हाँ, अभी तक इससे कम्युनिकेट किया जा रहा है, और इससे कम्युनिकेट करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। वॉयेजर 1 में से भेजा गया सिग्नल हमारे पृथ्वी तक आने के लिए अभी 20 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि ये इतना दूर है तो इतना टाइम तो लगना आम सी बात है। ये करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी जितना दूर चला गया है, या फिर 22.8 बिलियन किलोमीटर, 1 बिलियन यानी 100 करोड़। एक और बात है कि वॉयेजर 1 अभी भी चल रहा है, उसमें से कुछ 4-5 ही कंपोनेंट जो है अभी तक एक्टिव है। इनमें पावर दिया जा रहा है रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा, जो माना जा रहा है कि ये 2025 तक चलने वाला है। उसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और एनर्जी दे नहीं पाएगा। तो जो कंपोनेंट अभी चल रहा है वो नहीं चलने वाला है। नासा के वॉयेजर मिशन एक बड़ी कामयाबी के साथ सफल हुआ, और इसने हमें बहुत सारे तथ्य दिया, और इसी के बदौलत हमने हीलियोस्फीयर के बारे में भी जाना, और आगे आने वाले 4 सालों में और भी बहुत ज़्यादा तथ्य हमें मिलेगा इसी वॉयेजर 1 के बारे में। तो अगर आपको ऐसी एस्ट्रोनॉमी वीडियोस अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके